नमस्कार दर्शकों, आज की कहानी है रॉयल स्टैक लार्ज शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन द गेस्ट बाय अयप्पा के.एम। कहानी के शुरू में हमें दिखता है एक कैब बहुत ही सुंदर एक लैंडस्केप के बीच ड्राइव करते हुए कहीं जा रही है कि इतने में गाड़ी में कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो रुक जाती है। गाड़ी की चालक बाहर निकल के गाड़ी ठीक करने की कोशिश तो करता है पर कोई फायदा नहीं होता है। मजबूरन वो इंतजार करने लगता है कि अगर इस रूट से कोई कैब गुजरे तो उनसे वो मदद ले लेगा। पर काफी देर इंतजार करने के बावजूद उसे ना कोई कैब या इंसान उस रास्ते से गुजरता हुआ दिखता है। अब तक शाम होने को आई थी तो वो पैदल ही चलने लगता है उस रास्ते के ऊपर से और अपने बीबी को कॉल करके वर्तमान परिस्थिति का वर्णन देता है कि कैसे उसका कैब खराब हो गई है और उसकी फ़ोन की बैटरी भी डेड होने को आई है। यहाँ पर हम कहानी में थोड़ा सा ब्रेक लगाकर एक अजीब से कॉम्बिनेशन जो डायरेक्टर हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है उसे ज़रा मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। इतनी सुंदर वादियाँ जहाँ पहाड़ की खूबसूरती है, पेड़ों की हरियाली है और नदी की सरसराहट भी है, वहीं पर वीराना भी है, परिस्थिति का नाजुक हालात भी है और ऊपर से फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने की एक उल्लेख भी है। कहीं ये एक आगाज़ तो नहीं कर रहा है कि कहानी में आगे जाकर कुछ बुरा शायद होने वाला है हमारी कहानी के मुख्य कलाकार के साथ। और ये बात और भी साफ हो जाती है जब इन खूबसूरत वादियों के बीच एक मड़ी हुई पेड़ दिखाता है डायरेक्टर दर्शकों को। खैर, हमारा हीरो इन सब चीज़ों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़े जा रहा था। चलते चलते उसे दूर अंधेरे में टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आता है और वो उस रोशनी को फॉलो करते हुए एक घर तक आ पहुंचता है। दरवाज़ा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलकर उसकी मदद करती है। वो अपने गोदाम में हीरो को एक रात के लिए ठहरने देता है और कंबल वगैरह भी देती है। दोनों के बीच बातचीत से ये पता चलता है कि फिलहाल तो अभी उस बूढ़ी औरत के घर पे उसका बेटा, बहू और 2 पोती आकर ठहरी है, जबकि हीरो श्रीनगर का रहने वाला है और उसकी बीवी अगले महीने ही माँ बनने वाली है। बूढ़ी औरत शुभ रात्रि कहते हुए बोलती है कि गोदाम का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं होता है, वो सिर्फ बाहर से ही कुंडी लगाया जा सकता है, जिसे उनको मजबूरन लगाना ही पड़ेगा, वरना अंदर चूहे घुस के सारा अनाज बर्बाद कर देगा। इस पर हीरो मान जाता है और जूते खोलकर सो जाता है ऊपर जलती हुई लैंप को देखते देखते। यहाँ फिर से डायरेक्टर का कमाल देखिए, लैंप को तो दिखाया पर उसकी चारों ओर मक्खियाँ क्यों भिनभिना रही है ये नहीं जतलाया। पर हम इस सवाल का जवाब आप लोगों को जरूर देंगे कहानी खत्म हो जाने के बाद। अगले दिन का पहला सीन शुरू होती है एक कार के अंदर, जहां एक आदमी कार चलाता हुआ दिखता है और बगल में एक औरत बैठी थी जिसका हाव भाव से पता चलता है कि वो उसकी बीबी होगी शायद। पिछले सीट में उसी पिछले रात की बूढ़ी औरत बैठी थी और भी 2 नन्हे बच्चियों के साथ, जिसमें से एक बच्ची बूढ़ी औरत से पूछती है, दादी मैंने जो जिराफ का खिलौना आपको पैक करने के लिए दिया था वो कहाँ है? बूढ़ी औरत बहुत ही असमंजस में पड़ जाती है और बहुत देर तक सोचने के बाद कहती है कि तुमने तो मुझे कोई भी सामान पैक करने के लिए नहीं दिया था। बच्ची इससे बहुत ही अपसेट हो जाती है कि इतने में सामने ड्राइव करता हुआ आदमी बोल पड़ता है, अरे दादी को तो 5 मिनट पहले का बात याद नहीं रहती है तो कल का बात क्या याद रखेगी। और फिर ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है और यहीं पे ये शॉर्ट फिल्म खत्म हो जाती है। तो कहानी बहुत ही सिंपल है और अब तक आप लोगों को भी शायद अंदाज़ा हो गया कि दादी गजनी है और बेचारा हमारा हीरो गोदाम में ही फंसकर शायद बाद में मर भी जाता है। और ये जो एंडिंग है ये पहले से ही डायरेक्टर थोड़ी करके पूरे शॉर्ट फिल्म में समझाते आ रहा है हम दर्शकों। जैसे कि फ़ोन का बैटरी का डेड हो जाना यही जतलाता है कि आगे जाकर हीरो भी पूरा पृथ्वी से कट ऑफ हो जाएगा और फोन की बैटरी की जैसा उनका भी अंत हो जाएगा। फिर खूबसूरत वादियों के बीच एक मड़ी हुई पेड़, इट इज सिमिलर टू दादी, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही मददगार है, फिर भी उनकी एक गलती की वजह से एक इंसान की मौत हो जाएगी। और अंत में जो बल्ब हम लोग देखते हैं जिसके चारों ओर मक्खियाँ भिनभिना रही है, यही समझाने की कोशिश कर रही है कि अंत में जाकर हीरो का भी बॉडी इसी तरह सड़ता हुआ पाएगा और मक्खियाँ उनके शव के चारों ओर भिनभिनाती रहेगी। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।